डिसिप्लिन ट्रेडर आप तब बनोगे जब आप आपके काम में इम्प्रूव करोगे। जितना डिसिप्लिन आप रहोगे उतना मोर मनी यहाँ पे इनकम कर पाओगे, और मोर मनी के लिए डिसिप्लिन। हेलो ट्रेडर, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, बड़े होंगे, अच्छे होंगे। गाइस मेरा नाम है प्रभास दास को आप देख रहे हैं ट्रेडिंग प्रभास 1M यूट्यूब चैनल। देखो गाइस, अगर आप ये वीडियो देखते हो तो 2026 में बहुत अच्छा एक कमबैक करोगे या बहुत जल्दी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम 5 इंपॉर्टेंट रूल की बात करने वाले। देखो, इस वीडियो के अंदर हम कोई भी चार्ट का यूज़ नहीं करेंगे, हम सिंपली आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे डिस्कस करेंगे। आपका जो भी डाउट है या जो भी 2026 के में आपका इंपॉर्टेंट है वो बात करने वाले हैं। देखो, बहुत साल आपने गुजार दिया, बहुत गलती आपने किया होगा, बट अगर आप ये 5 इंपॉर्टेंट रूल को फॉलो करते हो और अपने ट्रेडिंग के जर्नी में इसे ऐड करते हो तो आप एक मेक ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो 2026 के अंदर। रूल नंबर 1, देखो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो एक पॉइंट के अंदर मैं 2 या 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं बोलूँगा। एक नंबर जो पॉइंट होता है, डू नॉट फॉल इन लव इन ट्रेडिंग। आप ट्रेडिंग से प्यार करते हो, ट्रेडिंग सीखते हो, ट्रेडिंग में गलती करते हो, अच्छी बात है, पर ट्रेडिंग में प्यार में कभी अंधा मत हो जाना, ठीक है। ये नंबर 1 पॉइंट है। इसके अंदर अगर पॉइंट की बात किया जाए, फर्स्ट जो पॉइंट होता है, देखो मार्केट बुलिश है या मार्केट बेरिश है, तो हम लोग पहले ही सोच लेते हैं मार्केट बुलिश है, इसका मतलब आज का मार्केट बुलिश ही रहेगा। और मार्केट अगर बेरिश है तो हम लोग पहले ही सोच लेते हैं मार्केट आज नीचे जा रहा है, इसका मतलब मार्केट आज डाउन जाएगा। तो इससे क्या होता है, आप पहले से ही ये सोच के बैठे होते हो मुझे आज बाई करना है या सेल करना होता है। पर एक बात आप भूल जाते हो, मार्केट कभी भी 100% सही नहीं होता, यहाँ पे प्रेडिक्शन का गेम होता है। तो इसीलिए आप कभी भी बायर्स या सेलर मत बन के बैठो। मार्केट का जो कंडीशन होता है या जो मार्केट स्ट्रक्चर बनता है उसके बेसिस पे आपको ट्रेड लेना है, ना कि मार्केट का कंडीशन देख के, ठीक है। पर अगर ध्यान से देखा जाए, मार्केट बुलिश में जब होता है तो बुलिश ट्रेंड ही आता है ज़्यादातर टाइम। पर कभी कभी क्या होता है, मार्केट पकड़ लो अप ट्रेंड जा रहा है, अप ट्रेंड जाते जाते कभी कभी कोई ट्रेड लाइन ब्रेक करके मार्केट नीचे आ जाता है, और कभी कभी मार्केट डाउन ट्रेंड जाता है तो डाउन ट्रेंड जाते जाते कोई ट्रेड लाइन ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाता है। तो यही मैं बता रहा हूँ, अगर मार्केट का जो मार्केट स्ट्रक्चर है ये देखोगे तो आपके लिए सबसे अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट नंबर 1 का अगर 2 नंबर पॉइंट की बात किया जाए, स्टॉप लॉस नो वीक। आपको स्टॉप लॉस को वीक नहीं बनाना है। अगर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा रखोगे तो आपका लॉस भी ज़्यादा होगा। आप कोशिश करना जितना कम स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर सकते हो करो, क्योंकि देखो आप एक ऐसा ट्रेडर हो जो 1:2 से 1:4 के अंदर कैप्चर करता है कोई भी ट्रेड। पकड़ लो आपने एक ट्रेड कैप्चर किया जिसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:3 है, पर आप सोच रहे थे मार्केट आपके अपोजिट जा रहा है तो मैं अपना जो स्टॉप लॉस है तो थोड़ा सा नीचे दे देता हूँ, तो इससे हो सकता है वहाँ से मेरा मार्केट फिर से ऊपर चला जाता है। पर आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है 1:4 से 1:3, 1:2, 1:1, एक टाइम ऐसा होगा आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाएगा, अगर उससे प्रॉफिट भी हो जाए तब भी आपका उतना प्रॉफिट नहीं होगा, मतलब आपका लॉस बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, आपका जो स्टॉप लॉस है बहुत बड़ा नहीं करना है, कॉम या मिनिमम स्टॉप लॉस लेके आप मार्केट से आउट हो जाओ या नेक्स्ट ट्रेड में आप ट्रेड पकड़ो। रूल नंबर 3, 1 मार्केट 1 स्ट्रेटेजी। देखो कभी कभी क्या होता है, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 या मिड कैप, ये जो भी मार्केट है, जो भी इंडेक्स है या क्रिप्टो मार्केट, अब जिस भी मार्केट में करते हो, जो भी मार्केट है, इस मार्केट के अंदर कभी कभी आप निफ्टी 50 में ट्रेड करते हो या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो या मिड कैप में ट्रेड करते हो। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको किसी भी एक इंडेक्स को सिलेक्ट करना है और जो इम्पोर्टेंट होता है उस मार्केट में ही ट्रेड करना होता है, क्योंकि ये कंपलसरी है। हर एक मार्केट हर एक दिन में अलग अलग जाता है, पर अगर आप एक मार्केट में ट्रेड करते हो तो उस मार्केट का बिहेवियर या उस मार्केट कैसा काम करता है आपको पहले से पता होगा, और ऐसे ही आप उस मार्केट में कंफर्टेबल बन जाओगे। 1 नंबर पॉइंट का 4 नंबर पॉइंट अगर बताऊँ मैं आपको, 1 सेटअप। अगर आप 1 मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो इसका मतलब आपको 1 सेटअप भी ट्रेड करना है, एक प्लान चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है आप अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो बैंक निफ्टी में आज एक सेटअप का ट्रेड किया, दूसरे दिन और एक सेटअप का ट्रेड किया, तीसरे दिन किसी यूट्यूबर का या किसी दोस्त का सेटअप देखा वो सेटअप से ट्रेड किया। इससे क्या होता है, आपका उस सेटअप के अंदर कोई एक्यूरेसी नहीं होगा और आपका जो लॉस होने का जो परसेंटेज है या वो ज़्यादा हो जाता है और आपका बिग लॉस हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से एक बार बोल रहा हूँ,
रूल नंबर 1 जो हमारा था, 5 रूल नंबर के अंदर रूल नंबर 1 हमारा जो था, डू नॉट फॉल इन द लव इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग से आपको अंधा प्यार नहीं करना है। फॉलो करता है कोई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, ठीक है। और आप लोगों के अंदर भी कोई एक बंदा है जो स्मार्ट मनी करता है, कोई प्राइस एक्शन, कोई इंडिकेटर। तो इसी बेसिस के ऊपर हमारा रूल नंबर 5 के अंदर 2 नंबर पॉइंट होता है, क्रिएट योर ओन सिस्टम, मतलब क्रिएट योर ट्रेडिंग सिस्टम। आपको एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर काम करना है। देखो, हो सकता है आपके पास कोई एक परफेक्ट सिस्टम नहीं है, पर आप किसी भी ट्रेडर जिसको फॉलो करते हो उसको सिस्टम को प्रैक्टिसिंग करके, बहुत टाइम प्रैक्टिस करके उसे अपना सेटअप में ले सकते हो, सेटअप बना सकते हो। तो ये जो पॉइंट है इसके अंदर 3 से 4 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। 1 नंबर पॉइंट, प्लान में क्यों बता रहा हूँ। देखो, हम लोग ट्रेड तो ले लेते, पर हम क्या ये सोचते हैं ट्रेड लेने से पहले हमें कितना पॉइंट लेने के बाद मार्केट से निकल जाना है, अगर मार्केट मेरा अपोजिट जाता है तो मुझे क्या करना है, अगर मार्केट में मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो किस रीज़न से ट्रेड ले रहा हूँ। हम लोग ये नहीं देख के सिर्फ मार्केट बुलिश है या बेरिश है इसके बेसिस में हम लोग ट्रेड लेते हैं। तो हर एक प्रॉफिटेबल जो भी ट्रेडर है और जो भी यूट्यूबर है जो आपको देख रहे थे, आपका जो आइडल है, उसका देखे होगे जो सिस्टम है, उस सिस्टम के बेसिस में वो लोग क्या बहुत बड़ा ट्रेड कैप्चर करते हैं या बहुत छोटा ट्रेड कैप्चर करते हैं, वो एक मिनिमम पॉइंट लेता है, निकल जाता है जब भी सेटअप बनता है। तो इसीलिए आपको एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। ट्रेड में एंट्री होने से पहले आप कितना स्टॉप लॉस दे सकते हो, कितना आप वहाँ पे प्रॉफिट ले सकते हो, अगर मार्केट आपका ऑपोजिट जाता है तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो आप स्टॉप लॉस को टेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट लगा सकते हो कि नहीं, ये आपको एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। दूसरा होता है रिस्क मैनेजमेंट। देखो, रिस्क मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता ही होगा अगर आप ट्रेड करते हो तो रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर कोई एक ट्रेडर 1:3 से 1:6 कैप्चर करता है तो कभी भी वो 1:1 के लिए ट्रेड नहीं करेगा मार्केट में। तो आपको भी 1:2 या 1:4 ऐसे ट्रेड पकड़ना है, ना कि 1:1। इससे क्या होता है, अगर आप दिन का 3 ट्रेड करते हो और 3 ट्रेड के अंदर किसी रीज़न से एक ट्रेड आपका अपोजिट चला जाता है, तो जो 2 ट्रेड करोगे ये आपको प्रॉफिटेबल बना देगा। तो हमेशा आपको 1:2 से लेके ऊपर का ट्रेड कैप्चर करना होता है। रूल नंबर 3, योर सेटअप, चूज योर बेस्ट सेटअप। देखो, सेटअप तो ऐसे बेस्ट नहीं होता, पर आपको देखना होगा आप किस में अच्छे हो। देखो, मैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, तो मुझे पता है मैं सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पर ट्रेड कर सकता हूँ, सप्लाई डिमांड जोन के ऊपर ट्रेड कर सकता हूँ। पर कोई मेरा एक दोस्त है या कोई मेरा एक टीचर है या कोई मेरा एक आइडियल है जिसे मैं देखता हूँ, वो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करता है, RSI, मैकडी या कुछ भी इंडिकेटर यूज़ करके ट्रेड लेता है। तो मैं उसकी तरह नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे प्राइस एक्शन अच्छे में समझ में आता है, मैं सप्लाई डिमांड में अच्छा कंफर्टेबल हूँ और मुझे वहीं पे अच्छा लगता है। तो आपको देखना है आप कौन से पॉइंट में अच्छे हो, आपको क्या एसएमसी अच्छा लगता है, आप क्या प्राइस एक्शन में अच्छे हो, या आप इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड करके अच्छा ट्रेड लेते हो। उस बेसिस के ऊपर आपका जो सेटअप है उसके ऊपर बैक टेस्टिंग करके आप उस सेटअप के ऊपर आप 3 मंथ ट्रेड कर सकते हो। अगर 3 मंथ ट्रेड करने के बाद आपको उस सेटअप के अंदर 70%, ठीक है, 65 to 70% अगर एक्यूरेसी मिलता है तो आप उस सेटअप को लाइफ टाइम की तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जब भी ट्रेड करोगे उस सेटअप बनने के बाद ही ट्रेड करोगे। और जो चौथा पॉइंट है वो होता है जर्नल। देखो, मेरा भी एक जर्नल है, मैं यहाँ पे लेके बैठा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बता रहा हूँ। तो आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, हर दिन इस जर्नल में आपको लिखना है क्यों लॉस हुआ, क्यों प्रॉफिट हुआ, आपने क्या जल्दी एंट्री कर लिया था, या आपने ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर लिया था, या आपने मार्केट में जो स्ट्रक्चर बना था उसके अगेंस्ट जा रहा था, ट्रेड के अगेंस्ट जा रहा था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखना है। तो एक बात मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये जो वीडियो है रूल नंबर 5 के अंदर 2 नंबर पॉइंट है, क्रिएट योर ओन सिस्टम इन ट्रेडिंग। आपका एक सेटअप के ऊपर है जिसके अंदर 3 या 4 पॉइंट है। सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट, प्लान। आपको प्लान होना ज़रूरी है। आप एंट्री क्यों कर रहे हो, एग्जिट कब करने वाले हो, अगर मार्केट अपोजिट जाता है तो कितना टाइम उस ट्रेड को आप होल्ड कर सकते हो। दूसरा होता है रिस्क मैनेजमेंट। आपका रिस्क मैनेजमेंट कितना है इस ट्रेड के अंदर, 1:3, 1:2 ना 1:6। विन स्ट्रैटेजी, आपका जो सेटअप यूज़ कर रहे हो इस सेटअप के अंदर एक्यूरेसी कितना है, आप
आपके सेटअप के ऊपर कितना बिलीव करते हो। तीसरा है जर्नल। आपका जो जर्नल क्या बोलता है, आपका जर्नल बोलता है आप प्रीवियस डे में कितना परफॉर्मेंस किया था या किस गलती की वजह से आपका ज़्यादा लॉस होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, तभी आप 2026 में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। देखो, हर एक पॉइंट सुनने में जितना अच्छा लगता है, करने में उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर हर एक बंदा हर एक पॉइंट को फॉलो करेगा तो प्रॉफिटेबल बन जाएगा। तो ये ले हो, तो उसका रूल नंबर 3 हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी रूल नंबर 1 और 2 हमने डिस्कस करके रखा है। अगर आप देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में या आई में आपको लिंक मिल जाएगा। तो देखो सर, ये पॉइंट जो हमारा होने वाला है वो होता है लॉस के ऊपर, ठीक है। तो इस जो पॉइंट है इसके अंदर हम 3 से 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि लॉस तो एक ही पॉइंट होता है, तो हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही आपको बोलेंगे। देखो, बिकम ए गुड लॉस। कभी कभी क्या होता है, आपको लॉस लेना ज़रूरी होता है या लॉस आपके लिए अच्छा हो सकता है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है, भाई हमारा पैसा जा रहा है और तुम बोल रहे हो लॉस अच्छा होता है। ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हो, आप कमेंट में लिख सकते हो। पर एक बात मुझे बताओ दोस्त, कोई भी एक ऐसा बंदा है जो अनसक्सेसफुल होने से पहले सक्सेसफुल हो गया? मतलब कोई एक ऐसा बंदा है जीवन में कभी नहीं हारा, और जब भी कोई भी किसी भी फील्ड में जाता है व किसी भी काम में जाता है वो डायरेक्ट सक्सेस पा जाता है? नहीं सर। अगर आपको किसी भी फील्ड में अंदर जाना है और उस फील्ड में आपका नाम कमाना है या उस फील्ड में सक्सेस पाना है, तो आपको हो सकता है आप सक्सेस पाने के लिए उस फील्ड में 100 तक आपको अनसक्सेसफुल होना पड़ेगा, उससे सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप उस फील्ड में सक्सेसफुल हो पाओगे। ये पॉइंट आपको तब समझ में आएगा जब आप कोई एक सक्सेसफुल बंदे को बोलोगे आप कितने बार अनसक्सेसफुल हुए थे, तब वो बोलेगा। क्योंकि हर एक सक्सेसफुल बंदे का एक पेनफुल स्टोरी होता है जो सिर्फ उस बंदे को पता है। क्योंकि हम लोग सिर्फ उस सक्सेसफुल बंदे का सक्सेसफुल स्टोरी देखते या सोचते ये बंदा कितना सक्सेसफुल है, काश हम भी ऐसा सक्सेसफुल बन जाए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, मैंने जो बोला लॉस इज़ गुड फॉर बिकम। कभी कभी मतलब बिकम ए गुड लॉस, कभी कभी लॉस अच्छी बात होती है। देखो सर, एक नंबर पॉइंट अगर बताओ, आप लॉस को हेट कर सकते हो। ठीक है, लॉस को हेट कर सकते हो। ट्रेडिंग की फील्ड में लॉस होता है तो बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों हो, ऐसा लगता है। पर आपको लॉस बुरा लगने के बाद भी ये रियलिटी है, अगर आप गलती करते हो तो आपको लॉस देना पड़ेगा। सिंपल बात, गलती कम करो तो लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा। पर ये भी पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, अगर गलती नहीं करोगे तो आपको कुछ भी आप नहीं सीखोगे, और आप एक इंसान हो, रोबोट नहीं जो गलती नहीं करोगे। और देखो, लॉस का सबसे बुरी बात क्या पता है? देखो, आप लॉस करते हो इसमें बुरी बात नहीं है, पर बुरी बात ये है आप लॉस करते हो पर उस लॉस से भी आप कुछ नहीं सीखते हो, ये बुरी बात होती है सबसे। पर आप लॉस कर रहे हो पर उससे पॉइंट सीख रहे हो। ट्रेडिंग के इस फील्ड में अगर आप 20 लॉस, देखो मैंने इससे पहले बोला था, अगर आप जर्नल बनाते हो या कुछ जर्नल बनाते हो और आप पॉइंट मेंशन करते हो, आज हमारा इस वजह से लॉस हो गया, पर आज देखो मैं कुछ पॉइंट को बता रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान से सुना। बिग स्टॉप लॉस, रॉन्ग मार्केट सिलेक्शन, या बोल सकते हो सेटअप होने से पहले ट्रेड ले लेना, रॉन्ग स्ट्राइक प्राइस में एंट्री लेना, या बोल सकते हो प्लान ना लेके एंट्री लेना। आप पहले कुछ प्लान नहीं है, ट्रेडिंग में एंट्री कर देते हो, उसके पास लॉस हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, आप किसी एक ट्रेडर का एक सेटअप देखते हो, उस सेटअप के अंदर ट्रेड ले लेते हो, या बोल सकते हो फेयर में ट्रेड ले लेते हो। तो ये जो गलती है, अगर आप मेंशन करते हो किस वजह से आपने लॉस किया है, तो ऐसे 20 इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जिसकी वजह से आप लॉस करते हो। जब आप मेंशन कर लेते हो और उस गलती को कम करते हो, तब आप जल्दी प्रॉफिटेबल बन जाते हो। देखो, ये पॉइंट सुनने में जितना अच्छा है, रियलिटी में उतना नहीं है, क्योंकि ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये मैंने खुद फेस किया है। ठीक है, अब देखो, अगर आप लॉस नहीं करोगे तो आप नहीं जीतोगे। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपका कोई स्टोरी नहीं बनेगा, आप सारा जीवन ही रिस्क के अंदर ही पड़े रहोगे। ठीक है, पर रिस्क आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग में आए हो तो रिस्क की वजह से आए हो। ट्रेडिंग एक रिस्क की बिजनेस है, सब लोगों को पता है, तब भी आपने ट्रेडिंग चूज इसलिए किया क्योंकि आपको कभी ना कभी लगा होगा आप खेल कितना भी कठिन हो पर आप इस खेल को एक दिन जीत जाओगे। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट, नेवर गिव अप।
इधर पे आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, ये साइकोलॉजी के अंदर आता है, ट्रेडिंग के साइकोलॉजी के अंदर आता है। पर ये पॉइंट याद रखना, आपको कभी भी यहाँ पे गिव अप नहीं करना है। लॉस इज़ द पार्ट ऑफ द गेम इन ट्रेडिंग, पर इधर पे आपको गिव अप नहीं करना है। आप पकड़ लो 3 ईयर, 4 ईयर या 5 ईयर के अंदर ट्रेड करते हो। एक बात बताओ, आप ट्रेडिंग गिव अप कर देते हो तो ये जो 4 ईयर 5 ईयर का अंदर ट्रेडिंग कर देते हो, ये तो वेस्ट हो गया। ये किसी काम का नहीं, ये किसी फील्ड में काम नहीं आएगा, ये सिर्फ ट्रेडिंग के फील्ड में काम आएगा। तो इससे अच्छा होता आप 1 ईयर का 1 मंथ का ब्रेक ले लेते, उसके बाद रिस्टार्ट करते। हो सकता है मिनिमम कैपिटल से रिस्टार्ट करते। तो इससे क्या होता, आपके पास जितना भी एक्सपीरियंस था 4 ईयर या 5 ईयर या 2 ईयर या 3 ईयर, जितना भी एक्सपीरियंस था, आप जब शुरुआत करने वाले हो तो ये जो एक्सपीरियंस था आपका नेक्स्ट टाइम काम आएगा। और आपने जो जर्नल बनाया था जो 20 लॉसों का, ये लॉस आपसे कम होगा। और जब आप लॉस कम करोगे तब आप प्रॉफिटेबल ऑटोमेटिकली बन जाओगे, ठीक है। और देखो एक पॉइंट मैं आपको और भी बता रहा हूँ बोनस टिप की वजह से, ठीक है। आप किसी एक ट्रेडर को फॉलो करते हो, मयंक भाई का अपना लाइव स्ट्रीम देखते हो, या बोल सकते हो पावर ऑफ स्टॉक का देखते हो, या जो वेल्थ सीक्रेट है सर उसका देखते हो, या जो भी आपका फेवरेट यूट्यूबर है उसका लाइव स्ट्रीम देखते हो। अब मुझे एक पॉइंट बताओ, वो लोग जो ट्रेडिंग करते हैं 10 पकड़ लो लाइव में 3 ट्रेड लेते हैं या 4 ट्रेड लेते हैं। अब तुम ये पॉइंट बताओ, वो लोग क्या 4 में 4 प्रॉफिटेबल निकल जाते हैं? 4 के अंदर 2 या 1 तो लॉस में जाता है। तो वो लोग इतना एक्सपीरियंस है, इतना पावरफुल, मतलब बोल सकते इतना अभिज्ञ है या एक्सपीरियंस है, इतना अच्छा खासा सेटअप के ऊपर काम करते हैं जो उन लोगों ने बैक टेस्टिंग करके क्या होगा तभी उसका लॉस क्यों होता है? क्योंकि लॉस इज़ द पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। लॉस होना कंपलसरी है, आप छोटे ट्रेडर हो या बड़े ट्रेडर हो, आपका लॉस होगा। पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपका जो लॉस है वो बड़ा ना हो। अगर बड़ा होता है तो वो लोग भी सोचते हैं भाई बड़ा लॉस आज लग गया, ठीक है। और वो लोग नेक्स्ट टाइम जब ट्रेड करते हैं वाला है 4 रूल के अंदर होने वाला है। तो 4 नंबर रूल इतना इंपॉर्टेंट है जैसे 1 2 3 था। तो 4 नंबर इंपॉर्टेंट रूल क्यों है आपको पता चल जाएगा। देखो पकड़ लो, आप हर रोज़ सुबह उठे मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, मतलब सुबह उठ के ही आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, ये आपका एक हैबिट है और आप इसे 1 ईयर या 2 ईयर से कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, आप डिसिप्लिन हो। तो यही था हमारा रूल नंबर 4, डिसिप्लिन। डू नॉट ब्रेक योर रूल नंबर 4, डिसिप्लिन। आप अगर छोटा ट्रेड करते हो या बड़ा ट्रेड करते हो, मतलब कम कैपिटल से ट्रेड करते हो या बड़ा कैपिटल से ट्रेड करते हो, आप किसी स्टॉक के अंदर ट्रेड करते हो या किसी इंडेक्स के अंदर ट्रेड करते हो, कभी भी आपका रूल मत तोड़ना। रूल क्या है जो हमने 1 2 3 के अंदर डिस्कस किया था, जो हमने देखा होगा। तो अगर आप डिसिप्लिन तोड़ते हो, यहाँ पे आपको डिसिप्लिन तोड़ने के हर एक पॉइंट पे यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं सर, उसका सज़ा मिलता है। अगर डिसिप्लिन तोड़ोगे तो मार्केट आपका कुछ कैपिटल ले लेगा, अगर आप बड़ा गलती करोगे तो मार्केट आपका कैपिटल ले लेगा। और ये गलती कब कम करोगे, जब आप डिसिप्लिन रहोगे और आपके काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपके लाइफ को थोड़ा सीरियस लो। यहाँ पे आपको ट्रेड करना है एक दिन में 3 ट्रेड, इससे ज़्यादा कभी नहीं करना है, जो मैंने ऑलरेडी पहले बोला था। अगर आप सोचते हो ज़्यादा ट्रेड करने से मैं ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन जाऊँगा, ये आपकी गलत सोच है। आप 2 ट्रेड करो कोई बात नहीं, पर आप डिसिप्लिन के साथ, प्लान के साथ, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है या आपका जो सेटअप है उसके ऊपर बेस करके ट्रेड लो। तो 2 ट्रेड करोगे तब भी आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। पर अगर आप आपका रूल को तोड़ते हो और आप बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हो तो ब्रोकरेज भी ज़्यादा होगा, जो आपके अकाउंट से कटेगा, जो आपका मनी आपके ब्रोकर के अंदर है उससे ही आपका कटेगा, ठीक है। तो ज़्यादा ट्रेड करने अच्छी बात नहीं होता, कम ट्रेड करो पर आपका रूल को फॉलो करो। इसीलिए मैं बोलता हूँ ऑलवेज डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करोगे तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। और आपने देखा होगा जब भी आपने डिसिप्लिन तोड़ा होगा तब आपको उसका एक परसेंटेज मार्केट को देना होता है। अगर आप फेयर में ट्रेड करते हो तो मार्केट उससे आपका पैसे लेता रहता है। सिंपल वर्ड में अगर बोलूँ, गलती कम करो, रूल को फॉलो करो और रूल से ट्रेड करो तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। पॉइंट होने वाला है मेक ए प्रॉफिटेबल इन 2026, पॉइंट नंबर 5। तो इस पॉइंट में इंपॉर्टेंट क्या है, इस पॉइंट में हम डिस्कस करने वाले हैं
इम्प्रूव। देखो, अगर आप सोचते हो आपका एक सेटअप है और आप एक मार्केट के अंदर ट्रेड करते हो तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, तो ऐसा नहीं होता। सिंपली मैं बताऊँ, आपको वहाँ पे इम्प्रूव करना ज़रूरी होता है। अगर आप हर रोज़ उस सेटअप के ऊपर काम करते हो और उस सेटअप के ऊपर अपना जो स्टाइल है, या बोल सकते हो जो टाइमिंग है, या जो एंट्री का टाइमिंग है, या प्लान है, या रिस्क रिवॉर्ड है, इम्प्रूव करते हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा आप उस सेटअप में ट्रेड जब भी करोगे अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगेगा। 10 से देखो, अगर मैं और भी सिंपल तरीके से आपको समझाऊँ, आप हो सकता है एक स्कैल्पर हो और आप दिन का 10 स्कैल्पिंग करते हो, मतलब स्कैल्पर के लिए बोल रहा हूँ। और अगर आप इंटरडे ट्रेडर हो तो 3 ट्रेड आपको करना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। और अगर स्कैल्पर हो, दिन का 10 ट्रेड करते हो, तो इसके अंदर आपका जो एक्यूरेसी है ये कैसे बढ़ेगा? ये टाइम के साथ नहीं बढ़ेगा, ये टाइम के साथ तो बढ़ेगा, इसके साथ आपको इम्प्रूव करना ज़रूरी है, तभी आप 10 में से 8 या 7 ट्रेड करेक्ट कर पाओगे। और इम्प्रूव आपको क्या करना है, हर दिन 1% करके। आप अगर अचानक से सोचोगे हमें इम्प्रूव करने को बोला गया है तो हम एक दिन में 100% इम्प्रूव करेंगे या 20% इम्प्रूव करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपको वक्त के साथ, टाइम के साथ खुद को इम्प्रूव करना है, खुद को स्किल को डेवलपमेंट करना है। क्योंकि देखो, स्किल एक ऐसा चीज़ है, अगर आप इसे अच्छे से सीख लेते हो और अच्छे से देखो, अगर आप सोचते हो आपको एक ऐसा ट्रेड मिल जाए जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाए, तो ऐसा हो सकता है, पर इससे बेटर होता है आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओ। क्योंकि देखो, एक ट्रेड की वजह से आपकी ज़िंदगी तो बदल सकती है, पर आप अगर डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हो तो ये ज़िंदगी बदलने का जो प्रोसेस है आपके हाथ में आ जाएगा और आप खुद ज़िंदगी बदल सकते हो। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ए डिसिप्लिन ट्रेडर आप तब बनोगे जब आप आपके काम में इम्प्रूव करोगे। जितना डिसिप्लिन आप रहोगे उतना मोर मनी यहाँ पे इनकम कर पाओगे। और मोर मनी के लिए डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, और डिसिप्लिन के लिए बोल सकते हो आपको आपके काम के ऊपर इम्प्रूव होना ज़रूरी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ऑलवेज इम्प्रूव। 1% करके अगर इम्प्रूव करते हो तो साल के एक आखिर में 2026 ख़त्म होने से पहले अब 300 से भी ज़्यादा इम्प्रूव कर लोगे। और यही एक ट्रेडर को नूब ट्रेडर से प्रो ट्रेडर बनाता है। एक बोल सकते हो नूब ट्रेडर को, ये नूब वर्ड आपको पता ही होगा क्योंकि बहुत से बंदे यहाँ पे फ्री फायर या पबजी खेलते हैं, तो नूब ट्रेडर को एक प्रोफेशनल ट्रेडर में कन्वर्ट करता है ये इम्प्रूव ही। अगर आप इम्प्रूव करते हो तभी आप ट्रेडिंग के इस फील्ड में बहुत कुछ पा सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं पा सकते। और अगर आप यहाँ तक भी वीडियो देख चुके हो तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। मैंने फुल वीडियो में कभी आपको नहीं बोला आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अभी भी नहीं बोलूँगा, पर ये मुझे बोलना चाहिए क्योंकि आने वाला जो वीडियो होने वाला है बहुत ही डिटेल्स वाइज और बहुत ही अच्छा होने वाला है, जिससे आपको कम टाइम में अच्छा नॉलेज आपको मिल सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे। अच्छे रहना और हमेशा डिसिप्लिन और अपने काम से प्यार करना। हैव ए नाइस डे।